अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है संडे की फजर से। फजर की अज़ानें हो रही थी और बाहर बहुत ही सुहाना मौसम था और चाँद तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, तस्बीहात और ज़िक्र व अस्कार किए। फिर उसके बाद कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चाय पीने के लिए हम जाएंगे नीलोफ़र कैफ़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड को संडे मॉर्निंग ही बाहर जाना पसंद है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक नहीं होती, बाहर का मौसम भी अच्छा होता है। तो हम लोग निकले टू व्हीलर पर नीलोफ़र कैफ़े जाने के लिए। ऐज़ल को नींद में से उठते ही खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐज़ल ने ब्रेकफ़ास्ट किया ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले ऐज़ल को कहीं खिला लेते हैं इडली वग़ैरह, उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखने लगे कि इडली के लिए कौन सी अच्छी प्लेस है खाने के लिए। एक जगह पर हम यहाँ पर रुके, लेकिन देखा कि यहाँ पर सिटिंग एरिया ही नहीं है बिल्कुल, सब लोग ठहर के खा रहे हैं बाहर। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ऐज़ल को नींद में से उठाकर हम लोग लाए थे, इसलिए वो अभी भी ग़ुनूदगी की हालत में ही थे। देखिए पूरे रोड्स खाली है, कहीं पर भी कोई ट्रैफिक नहीं, क्योंकि बेचारे लोग लॉन्ग वीकेंड के बाद संडे के दिन आराम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक जगह पर आए जहाँ पर इडली डोसा ब्रेकफास्ट के लिए एक प्लेस थी। यहाँ पर हमने एक डोसा और इडली ऑर्डर दी। अभी अवेलेबल आपको डोसा ही दीजिए, तो एक प्लेट इडली दे दो, एक डोसा दे दो। पहले इडली दे देना। ऐज़ल, ओ ऐज़ल, मुझे स्पेशली बाहर का इडली एंड डोसा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी चटनी में बिल्कुल मज़ा नहीं रहता। तो मैं घर का ही डोसा एंड अपने हाथ की चटनी खाना मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा। लेकिन ये होटल का डोसा एंड इडली बहुत ही टेस्टी थी। डोसे के अंदर बहुत ही अच्छे से रोस्टेड किया हुआ डोसा था और क्रिस्पीनेस भी अच्छा था, बहुत टेस्टी था। पूरा खाए तक भी बिल्कुल भी मद नहीं हुआ। वरना बाहर का डोसा जब मैं खाती हूँ तो अक्सर मैं आधे डोसे में ही उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि आधे डोसे में ही मद हो जाता वो डोसा। तो फिर हम लोग वहाँ पर ऐज़ल को खिलाए और हम लोग भी डोसा खाकर फिर वहाँ से निकल गए हम लोग नीलोफ़र के लिए। ये हैदराबाद की बहुत ही मशहूर चर्च है और बहुत खूबसूरत है देखने में। हम लोग पहुँच गए नीलोफ़र कैफ़े। नीलोफ़र कैफ़े ब्रेकफ़ास्ट एंड स्पेशली चाय के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ की चाय बहुत ही लाजवाब होती है। इंटीरियर इज़ रियली गुड। आ रही है ना देखकर चाय वाली वाइब। हमारा ऑर्डर आ गया मस्का बन, द फेमस मस्का बन विथ चाय एंड क्रोज़ॉन एंड ये कुछ टाइप का बिस्किट था एक। मस्का बन एंड चाय इज़ रियली गुड। ये खाकर संडे के दिन तो बस दिन ही बन जाएगा, इसकी शुरुआत अगर हम इस ब्रेकफास्ट से करेंगे तो। हम लोगों ने यहाँ के वर्कर से पूछा कि यहाँ के चाय की रेसिपी क्या है, क्या यहाँ पर नीलोफ़र की स्पेशली चाय पत्ती भी मौजूद है। तो हम लोगों ने एक पत्ती बाई की
और वहाँ के वो उस वर्कर से हमने पूछा कि ये पत्ती डालकर बनाने से क्या वैसा ही मज़ा आएगा? तो उन्होंने बोला कि 50% आएगा, लेकिन जो एक्चुअल चाय की रेसिपी है वो तो बस सीक्रेट है, वो नहीं बता सकते। जो शेफ़ लोग हैं उन लोग को ही वो पता है। तो हम लोगों ने वो चाय पत्ती ट्राई की, लेकिन उस तरीके की चाय नहीं बनी जैसा बनना चाहिए था। एज़ल को स्वीट्स बहुत पसंद है एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ स्टेयरिंग। एज़ल का मूड बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है अगर हम कहीं बाहर लेकर जाएंगे एज़ल को, तो शी इज़ रियली हैविंग फन। बाहर रोड्स पर तो पब्लिक नहीं थी, लेकिन कैफ़े में तो बहुत पब्लिक थी। हम लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग किए एंड एज़ल को तो देखिए, एज़ल खेलने में मसरूफ़। बेचारे वर्कर्स उसी को देख रहे थे कहीं पूरा सामान इधर उधर ना कर दे। ये था हमारा संडे मॉर्निंग। और संडे की स्पेशलिटी ये है कि जब हम कहीं बाहर जाएंगे मॉर्निंग के टाइम पे, तो जल्दी घर को रीच होंगे और जल्दी डेस्टिनेशन भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम रहेगी। एज़ल स्टिल नींद में है, कोई रिएक्शन नहीं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।